हेलो दोस्त। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा रेलवे बोर्ड का रिवीजन यानी रिवाइज लेटर आया था, जिसमें बोला गया था कि कितना पोस्ट नॉन सेफ्टी वाला कैटेगरी का किया है। बहुत सा रेलवे ने जवाब नहीं दिया है। साउथ ईस्टर्न रेलवे में आपने देखा था कि करीब करीब 3,000 पोस्ट की सिलेंडर 3100 रुपये का सरेंडर करने की बात हुई थी। लेकिन यहाँ पे साउथर्न रेलवे का भी आ चुका है, यानी आरआरबी चेन्नई से रिलेटेड जो वैकेंसी आती थी उसमें कितना वैकेंट पोस्ट है, तो इन्होंने करीब करीब बताया है 7192 पोस्ट अभी वैकेंट है। इसमें से कितना हम इसको छोड़ेंगे उसके बारे में अभी डिटेल नहीं आया है, जिसका डिसीजन 24/7 तक होगा। उसकी ऑफिशियल लेटर हमें नोटिस के द्वारा प्राप्त हो गया है और एक कैंडिडेट ने शेयर किया है। तो नॉन सेफ्टी पोस्ट सरेंडर के लोग घबरा रहे हैं कि हमारी पोस्ट चली जाएगी। तो दोस्त, ये पोस्ट बहुत से सालों से खाली रहती है। रेलवे में इतनी वैकेंसी हम देखते हैं कई बार, उसमें से बहुत सारे पोस्ट ऐसे होते हैं जिसकी भर्ती वर्षों 10 साल 15 साल से छोड़ा हुआ रहता है। उन पोस्ट का अलॉटमेंट हो जाता है, यानी उस आरआरबी को अलॉटमेंट रहता है, लेकिन बाद में वो पोस्ट पे कोई भर्ती होती ही नहीं है। तो वो सारे पोस्ट भी इसमें शामिल है। कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिसकी इन्होंने प्राइवेटेशन भी कर देते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं। कई सारे ऐसे पोस्ट है जिनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो चलिए वो लिस्ट को देखेंगे। तो लिस्ट अभी आई है, फाइनल लिस्ट नहीं है। इस लिस्ट में कितनी पोस्ट सैंक्शन है, तो साउथर्न रेलवे का आ गया है और डेट देखिएगा 16/7/2020। आज है 18/7/2020। 2 दिन पहले रिलीज हुआ है ये लेटर। हेड क्वार्टर ऑफिस ब्रांच ऑफिस चेन्नई, आपका ब्रांच ऑफिस चेन्नई है। साउथर्न रेलवे आप देख सकते हैं, साथ में बाकी डिटेल देख सकते हैं। रिव्यू ऑफ वैकेंट पोस्ट, जिसके बारे में बात यही आप कर रहे थे। रेलवे ने बोला था जितने भी नॉन सेफ्टी पोस्ट है उसको रिव्यू करना है, उसमें से 50% नॉन सेफ्टी पोस्ट को छोड़ देना है रेलवे के अनुसार से। जो हम आगे उसकी भर्ती नहीं करेंगे जिसकी सर्कुलेशन हुआ था, उसी के संदर्भ में ये पूरा डिटेल है। जिन्होंने लिखा है कि 50% वैकेंट पोस्ट को हमें क्या करना है, जल्दी से इमीडिएट सरेंडर्ड करना है, उसके बारे में ये सारी पोस्ट की डिटेल थी। लेकिन बोला गया है कि प्लान अभी इतने पोस्ट हमारे पास एग्जैक्ट है, 24/7 तक इसको प्लान कर देना है कि कौन सा पोस्ट को हम प्रपोज करेंगे सरेंडर का। उसको रेलवे के सारे पीसी पीओ वगैरह वगैरह जितने भी ऑफिस है वहाँ भेज दिया गया है कि आपको इसके बारे में बताना है कि कौन कौन पोस्ट आप छोड़ना चाहते हैं, और फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना है 31/7/20 को हेड क्वार्टर से रेलवे बोर्ड को। अब यहाँ देखिए वैकेंट पोस्ट के बारे में डिटेल इन्होंने एक एक करके दे दिया है। इस डिटेल को देखेंगे तो देखिए हम यहाँ पोस्ट वाइज नहीं है, यहाँ डिपार्टमेंट वाइज है। तो सबसे पहले हेड क्वार्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पहले जो नाम में लिखा हुआ है 2 लाइन लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा। पहला लाइन के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये सीरियल नंबर 1 में है, ये आपकी डिपार्टमेंट है। दूसरे लाइन यानी इसको डिपार्टमेंट बोलेंगे। दूसरे लाइन में जो लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं कितनी सैंक्शन पोस्ट है, यानी अप्रूवल पोस्ट की नाम है, और कितने अभी इस पे भर्ती हो रखा है उसकी है, यानी इतने स्टाफ अभी इस पोस्ट पे हैं। और ये वाला जो है खाली पोस्ट है, अभी जितने पोस्ट हैं वो खाली है। तो तीनों देख लीजिएगा, ये अप्रूवल है, ये भर्ती है और ये खाली पोस्ट है। तीनों को सीरियल वाइज देखते जाएंगे तो एक एक करके देखिएगा। तो अकाउंट में 2504 पोस्ट है, उसमें से 1357 पोस्ट पे लोग भर्ती है और 1147 पोस्ट पे कोई भी स्टाफ नहीं है। ये कब से है डिटेल नहीं है, लेकिन कितना सरेंडर होगा ये भी डिटेल अभी नहीं है, डिटेल बाद में होगा। ये प्रोसेस बताया है। एडमिन में देखेंगे तो 224 में से 206 लोग पोस्टेड है, 18 पोस्ट खाली है। सिविल में देखेंगे 208, 129 भर्ती है, 79 है। उसके बाद मैकेनिकल डिपार्टमेंट में देखेंगे तो 249 में 164 लोग की भर्ती है, 85 खाली है। टीपीटी में यहाँ देखेंगे तो 69 पोस्ट अभी खाली है, यानी अभी कोई उस पर नहीं है। कॉमर्शियल में देखें CMML देखेंगे तो 498 में 355, 143 खाली। SNT डिपार्टमेंट के 75 में से मात्र 74 लोग हैं, 31 पोस्ट खाली है। इलेक्ट्रिकल 55 में से 38, 17 पोस्ट खाली। ये आपका MD मैकेनिकल या मेडिकल होगा, ये मेडिकल है। मेडिकल में 1033 पोस्टों में 943 भरे हुए, 90 पोस्ट खाली है। और पर्स वगैरह देखिए PERS डिपार्टमेंट इतना में आपका 138 खाली, और स्टोर सभी जगह के मिला के 1837 पोस्ट है, उसमें से 1145 भरे हैं और 692 आपके टोटल खाली है। यानी टोटल आप देखें यहाँ सेंसर पोस्ट अप्रूवल पोस्ट की संख्या 7211, उसमें से 4702
भरे हुए हैं, 2509 पोस्ट खाली है। किसके लिए? हेड क्वार्टर रेंज में। अब हेड क्वार्टर के अलावा आप जानते हैं बहुत सारा डिवीजन होता है, यूनिट होता है, लाइन होते हैं, आपकी अलग अलग सेक्शन होती है, वहाँ भी कुछ पोस्ट खाली है, उनके लिए भी इन्होंने दिया है। तो उसको देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे वैकेंट पोस्ट ऑफ दी लाइन वगैरह, सेफ्टी वगैरह वगैरह उसमें। अब देखिए पूरी मद्रास की बात कर रहा है, जिसमें मद्रास डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो मद्रास का चेन्नई को मद्रास पहले बोलते थे, चेन्नई वाला यूनिट है। इसमें आप देखेंगे 5,409 पोस्ट में से 4301 यानी 1108 पोस्ट खाली। टीपीजी में यहाँ देखेंगे तो इतना। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके बाद में आपका 550 पोस्ट कोड, एमडीयू में इतने पोस्ट में 3323 में 1861 यानी 472 पोस्ट खाली। उसके बाद साउथर्न ए से आपका यहाँ भी देखिए 384। उसके बाद पीजीटी में देखिएगा तो यहाँ भी 427 कोड, त्रिवेंद्रम, तिरुचिरापल्ली सब अलग अलग यहाँ का नाम टेढ़ा होता है, 447 पोस्ट खाली। सीडब्ल्यू पी में यहाँ पे 436 पोस्ट खाली। उसके बाद एलडब्ल्यू में देखिए 136 पोस्ट का, CWE 19 पोस्ट। और एक आपका जीओसी है, यहाँ पे भी देखिए 259 पोस्ट खाली। एसएनटी आपका पीटीजे पॉलिटिकल होता है, यहाँ पे 111 पोस्ट। उसके बाद एजेजेस आरपीएम वगैरह लगा के इतनी 4683 पोस्ट अभी खाली है। इनमें से अभी नन सेफ्टी पोस्ट इतने हैं सारे, और नन सेफ्टी पोस्टों को अभी इसमें से फाइनलाइज रेलवे को करना है। यानी यहाँ देखिए 4683 और इधर से ले लीजिएगा 2509, तो टोटल 7100 इतने पोस्ट हैं जो खाली हैं। और इसमें से कितना डिसीजन लेना है ये 24 तारीख को साउथर्न रेलवे डिसीजन लेगा, क्योंकि इन्होंने दे दिया है कि 24 तारीख के बाद हम इसकी डिसीजन लेंगे। तो कह सकते हैं कैंडिडेट के नाम पे इतनी पोस्ट तो कम हो ही जाएगी। इसमें से अब कितना पोस्ट सरेंडर होगा, 50% की बात हो रही है। तो 50% में इसमें से कुछ भी पोस्ट होगा, हो सकता है फिल करने के लिए RRB कहे, कुछ पोस्ट इसमें से घटाया भी जा सकता है, क्योंकि जिसको अगर फुल करना है वो घटाया जा सकता है। लेकिन अगर इनमें से अगर 5000 का भी 50% किया तो 2500 पोस्ट सरेंडर होगा। और ये रेलवे के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत है, लेकिन रेलवे भी कॉस्ट कटिंग और सेविंग यानी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। हो सकता है इस पे प्रभाव कैंडिडेट पे ही पड़ेगा जो अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ये बेसिक नेचर है कि वो भी चाहता है कि कम खर्चे में अच्छी आमदनी हो, ये ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है। तो ये था पूरा डिटेल, और बाकी सभी RRB करीब ये काम पे दोबारा से लग गए हैं, क्योंकि पहला लेटर आया था उसके बाद कुछ स्लो हो गया था, फिर से वो प्रोसेस चालू हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।